हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। चलो, जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। चलें, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपना अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस वक्त, साइलेंट हैं। और आप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिग्रेट्स के साथ बैठे हैं, कुछ अफसुर्दगी के साथ बैठे हैं। इस वक्त कोई समझ नहीं रहा उनको। ठीक है, इस वक्त उनसे कोई कनेक्ट होना नहीं चाह रहा इस वक्त, और वो किसी से कनेक्ट हो भी नहीं रहे। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड दी हर्मिट, वर्गो। ये पर्सन वर्गो हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड, कोई क्लैरिटी है जो आपके पर्सन के माइंड में आई है। ठीक है, एक जब बहुत कुछ सडन रियलाइजेशंस हुई हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है। दी टावर के साथ कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कोई सिर्फ इस टाइम एक पर्सन है जो मुझे समझ सकता है, वो है आप। ठीक है, जिसके साथ वो कनेक्शन चाहते हैं, जिसके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, उनकी विश कम ट्रू करते हैं आप। वो आपसे हाइड कर रहे हैं कि वो आपको एक वाहिद ऐसा इंसान समझते हैं जो पूरी दुनिया में उनके लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, जो सिर्फ उनको समझना चाहता है, लेकिन उन्होंने आपको समझा नहीं था, या उन्होंने आपका कहीं ना कहीं एक आपको हार्ड टाइम दिया है, आपको बहुत मुश्किल वक्त दिखाया है। जब आपने उनसे कनेक्ट होना चाहा तो उन्होंने कुछ एक उनका नेगेटिविटी थी जो आपके ऊपर उन्होंने इम्पोज करी, या उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी अपनी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव बिहेवियर के साथ। ठीक है, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जिनको उन्होंने बहुत ज़रूरी समझा था उन्होंने उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। ठीक है, उन लोगों ने उनको वैल्यू नहीं दी। इन्होंने तो उनको बहुत ज़रूरी समझा था, और उन्होंने उनको प्रायोरिटी भी दी, उनको समझने की कोशिश भी करी, लेकिन जब इनको एक एक ज़रूरत है किसी की, तब उनके लिए कोई भी नहीं है। तो वो देख पा रहे हैं कि जब भी कोई भी नहीं हुआ तो वो पर्सन आप थे जो रहते थे हमेशा। रियलाइजेशन है बहुत सी चीज़ों की, लेकिन ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, आपको कम्युनिकेट नहीं करते या बताना नहीं चाहते। बहुत क्लियर है, पास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डाउट किया है आपके कैरेक्टर पर, आपके ऊपर, आपके आपकी सोच पर बहुत ज़्यादा उनके डाउट्स थे, जो एक सडनली क्लियर हुए हैं। एक सडनली उसके उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को कि मैं गलत सोच रहा था। ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा मेरे नेगेटिव थॉट थे इस पर्सन के लिए, जो मेरे लिए था उसके लिए मैंने नेगेटिव सोचा। जो मेरे साथ एक गेम प्लान कर रहे थे, जो मुझे यूज़ कर रहे थे, मैंने उनके लिए ऐसा नहीं सोचा। उनको मैंने बहुत एक पॉजिटिव साइड रखा हुआ था, अपना अपना लव, केयर, प्रोटेक्शन सब मैंने उस तरफ दी हुई थी। जो आपके हिस्से का था वो किसी और को दे रहे थे, और आप इनको बिना कुछ लिए दिए इनको फुलफिल करे जा रहे थे। ठीक है, अब आप खुद को फुल कर रहे हैं, खुद को फुलफिल कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी 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 फैमिली के साथ हैं, लेकिन आप खुश हैं। अब इनको आप या तो चेस कर नहीं रहे, या करना नहीं चाहते, या आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में अच्छी जिंदगी आप गुजार रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये क्या हाइड कर रहे हैं? प्लीज माइंड द स्पिरिट गाइड, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर ये। बिल्कुल, इनको ऐसा लग रहा है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस, आप अपनी लाइफ को किसी और के साथ बैलेंस कर चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है जो आपको फुलफिल कर रहा है, जो आपको खुश रख रहा है, जो कि वो कर नहीं सके। आप स्लोली बट श्योरली अपनी अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सोलमेट, अब आपके पर्सन को क्लियर हुआ है, एक क्लैरिटी मिल रही है, एक एक स्टैम्प लगाई है आपके पार्टनर ने कि आप उनके सोलमेट हैं। ठीक है, आप उनके सोलमेट हैं, आपका और उनका कोई ना कोई पास्ट रिलेशन है,
या तो आप कोई उनके साथ पास्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक उनको समझ पाते हैं, जितना वो खुद को नहीं समझे आपने उनको इतना समझा है, ठीक है। नाइन ऑफ वांड्स के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप डिफेंसिव हैं, अब आप उनकी नहीं सुनेंगे। जब वक्त था, जब वो आप उनसे कनेक्टेड होना चाह रहे थे, तब उन्होंने आपकी नहीं सुनी। अब आप उनको सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव मूड पे हैं। अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स देखें, अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे फूल, आपने बिगनिंग कर ली है किसी के साथ। एस ऑफ वैंड बिल्कुल कंफर्म है। आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है अब अगर वो गए भी तो उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। आप अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में खुश हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन कोई ना कोई आपसे कनेक्टेड है। आपके पर्सन को ये स्टॉक करते हुए पता चला और ये सब उनके लिए बर्डन सम सिचुएशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन में है, एक अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी सोचों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी रियलाइजेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, चेक करते हैं। पेज ऑफ फैंस, पैशनेट एनर्जी, सेवन ऑफ फैंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोड। आपके पार्टनर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं और एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। कोई टॉरस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फिक्स साइन एनर्जी है। आपके पर्सन ने बहुत देर कर दी, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी आपके साथ एक सही वक्त पे कनेक्ट होने के लिए। सब कुछ हाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ बताना नहीं चाह रहे कि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत एक लेट, यहाँ पर एक लेट लतीफ़ी, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत देर कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अब आप किसी और के लिए पैशनेट हैं। अब आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आपकी पैशनेट एनर्जी तो वो देख पा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है जिस तरीके की आपकी एनर्जी देख पा रहे हैं, जिस तरीके से आपको एक खुश देख पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन अपने एक इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यहाँ पर मुझे ओवल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे इस पर्सन में तो कुछ भी बदलाव नहीं, सब कुछ हाइड कर रहे हैं। इनका अभी भी जो नेचर है बहुत कोल्ड और रेजिस्ट करने वाला है, रेजिस्ट कर रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर है। लेकिन ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। उनको उनकी लाइफ में जो वो इतना एक सैडनेस है, एक एक अकेलापन है, एक बिल्कुल एक अलोन टाइम वो जो स्पेंड कर रहे हैं, वो रियलाइज कर पा रहे हैं। उनको यहाँ पर जजमेंट कॉल आउट हो रहा है, ठीक है। उन्होंने जो किया उनको वो वापस मिल रहा है। उन्होंने आपको अकेला किया, उन लोगों ने जिन लोगों के लिए अकेला किया था, उन्होंने आपको, उन लोगों ने इनको अकेला कर दिया, ठीक है। और अब आप भी नहीं है, अब आप भी खुश हैं अपनी लाइफ में। अब आप भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जेलिसी फैक्टर भी है, आपको देखकर जेलिस भी हैं कि आप इनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं और कैसे जा सकते हैं। आप तो इनके लिए हमेशा से थे, कोई कंडीशंस आपने कभी रखी नहीं। आपने खुद कहा कि मैं कोई कंडीशंस नहीं रखती या रखता तो लव करने में, लेकिन आप इनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। जब कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता है, एक टाइम आता है, फिर वो अपना रुख कहीं ना कहीं, अपना अपना इंटरेस्ट कहीं ना कोई डेवलप कर लेता है, क्योंकि एक पर्सन इनको एक इंसान को बहुत बार एक शट अप कॉल, मुझे पता नहीं क्यों आया ये बार बार माइंड में आया, एक ये इस तरीके से इस पर्सन ने आपको अपने तरफ से दूर किया, जैसे इस पर्सन को आपकी लाइफ, आपकी ज़रूरत भी नहीं थी। जिस तरीके के आप ऐसे इंसान है, ऐसे इंसान उनको चाहिए नहीं था, कुछ इस टाइप का आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये वो है जो मैंने किया था, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं और नेगेटिविटी से आपने मुंह मोड़ लिया है। जो आपको बर्डनसम करे, जो आपको स्ट्रेस दे, जो सिचुएशन, आपने उससे दूर हट गए हैं। आपने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। दूरी आप बना लेते हैं, ठीक है। कहते कुछ नहीं है, अब मुंह मोड़ लेते हैं। अब अपने पार्टनर को बहुत, अब आपने उनको सबसे ज़्यादा इशू ये है, आपने
एक जो एक जितना किया ना इन्होंने, एक तो उतना किया नहीं, और जितना उन्होंने बोला आपने कभी उनको जवाब भी नहीं दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कैसा पर्सन है, इसने मुझे जो मैंने इसके साथ ऐसा किया, ये मेरे लिए अभी भी ना कुछ करके भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसने मुझे कभी कुछ आके कहा नहीं, मेरी गलतियों को मुझे बताया नहीं। ये आपके पर्सन खुद रियलाइज कर रहे हैं। जब आपने किसी और की तरफ इंटरेस्ट लिया है, जब आपने अपनी लाइफ में इंटरेस्ट किसी आप मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप ये एक्स हो चुका है ये पर्सन आपका, जो ये पर्सन हाइट कर रहा है सिचुएशन, इसको भी ऐसा लगता है ये एक्स हो चुका है, लेकिन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आप समझते होंगे इसको अपना पर्सन, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। आप बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक होकर अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, और किसी के साथ आप बहुत खुश हैं और कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये सब कुछ हाइड कर रहा है आपके पर्सन को, ऐसा लग रहा है। ऐसा हो सकता है अब जैसा आपका पहले इस पर्सन के लिए वेट करते हुए बिहेवियर था, बिल्कुल ही बरक्स अपोजिट हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल ही अपोजिट आपका बिहेवियर हो चुका है, या आपके किसी एक एक्ट से ऐसा इसको फील हुआ है कि आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ। टू ऑफ सोड एंड एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। 7-7 की एनर्जी, कोई स्पिरिचुअल लेसन मिला है इस पर्सन को आपके साथ, जिसने जो कुछ भी किया है कि स्पिरिचुअल लेसन के साथ इसको ये समझ रहा है। ऑब्सेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 4 ऑफ सूट, डीप थिंकिंग है, आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। 7-7 की एनर्जी, कुछ ना कुछ यहाँ पे 7 से रिलेटेड हो सकता है। 7 नंबर आपके साथ किसी ना किसी वे में कनेक्ट करता है। 7 ऑफ सूट है मेरे पास, दी चैरियट उस पर भी 7 नंबर है, और 7 ऑफ फैंस भी है, ठीक है। ये किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकता है। आपको ये देख रहा है कि आप दोनों के बीच आपको ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इसके साथ अब कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहते, कोई भी कनेक्शन नहीं चाहते। जो इसने एक स्नेकी बिहेवियर आपके साथ किया है, उसको सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुआ है आपके स्नेकी बिहेवियर से हुआ है, अपने पार्टनर के स्नेकी बिहेवियर से हुआ है। अदरवाइज आपको एक ये अगर आपको सच बोल के जाता तो आप इसको जाने देते, लेकिन जो इसने आपके साथ एक डिसेप्टिव और स्नेकी टाइप बिहेवियर जो करा है, ये आपको हर्ट कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, और ये आप जिसकी लाइफ से जा रहे हैं इसको ऐसा लग रहा है आप स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, और इसको एक 24/7 क्या इसको कोई काम नहीं करने दे रहा। आपका ख्याल इस तरीके का ख्याल आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है कोई अप्रोच के साथ, लेकिन कंफ्यूज है बढ़े या ना बढ़े, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 4 ऑफ सूट के साथ डीप थिंकिंग है, क्योंकि एक बिगनिंग करना चाहता है, लव ओवरफ्लो हो रहा है इसकी लाइफ में, और यहाँ पर इमोशंस एक इमोशनल लॉस फील कर पा रहा है। देखिए, ये जो स्नेकी बिहेवियर है ना, इसने एंड कर दिया। ये सोच रहा है कि आप जा रहे हैं, इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, ठीक है। वहीं फिर इसको एक लव फीलिंग्स ऐसी आती हैं, एक अपने आप को फील कर पाता है आपसे कनेक्टेड, लेकिन इसको लगता है सब खत्म हो चुका है। फिर इसको ख्याल आता है ये जो इसका जो एक बिहेवियर था ना, हर पर्सन को एक्सप्लोर करना, लोगों की तरफ जाना, ब्यूटी को अट्रैक्ट करना, एक अट्रैक्शन के पीछे भागना, मनी के पीछे भागना, इसका जो एक टॉक्सिक एक पर्सन का था, लोग मेरी तरफ आएंगे, हर कोई मुझे अप्रोच करेगा, मेरी लाइफ तो ऐसी ही रहेगी, मुझे ज़रूरत नहीं है, लोगों को मेरी ज़रूरत है। इसने इसको ख़त्म कर दिया, एक इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है 5 ऑफ कप्स के साथ। व्हील चेंज हो चुका है, इसको ऐसा लग रहा है हर बाजी पलट गई, ठीक है। सब कुछ आपके साइड हो गया और ये अकेला रह गया। आप एक अपनी स्ट्रेंथ में हैं, आप अपनी पावर में हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप टूट के बिखर गए अगर इसने आपको छोड़ा। आपने न्यू स्ट्रेंथ गैदर करी और अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट किया। बिल्कुल एक व्हील चेंज हो गया। इसको ऐसा लग रहा है इसको ज़रूरत है इस आपकी, आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ना ऑफेंस, आप अपनी पावर में हैं। मैंने कहा आप अपनी पावर में हैं, बिल्कुल अपनी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं आप। जो भी इसने किया ये आपको गिरा नहीं सका, ठीक है। ये सिचुएशन को एंड नहीं कर सका। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। आपसे जो ये हाइड कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अकेला हो चुका है। ये हाइड कर रहा है कि जिस तरफ गया उन लोगों ने इसको डिच कर दिया, उन लोगों ने इसके साथ वही किया जो इसने आपके साथ किया, लेकिन आपने अनकंडीशनली, ये तो इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाता है ना ये, जो इसके लिए कुछ करता है बहुत ज़्यादा, तो ये उसके लिए कुछ करता है। मतलब कि आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन आपको
आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा था, आपके अंदर उस तरीके का पोटेंशियल नहीं देख पा रहा था। ये और भी बहुत ज़्यादा, जो इसको एक होती है ना सोने की दीवार दिखाई जाए, इसको वो दिखाई गई थी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको ट्रस्ट था, जो दिखाई दे रहा था। जो आपके अंदर तो हिडन टैलेंट था, आपके अंदर तो डिवाइनली आप गाइडेड थे, आप एक डिवाइन सोल की तरह थे, तो जो भी था वो आपके अंदर था। वो आप ना दिखा सकते थे ना बता सकते थे, वो तो वक्त के साथ उभरता। तो वो अब इसको नजर आ रहा है, वो तो सब कुछ जो देकर गया था, अदर साइड बहुत ज्यादा ग्रीन मिलेगी इसको, ग्रास, वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, वो सीन ही एंड हो चुका है वहां पर, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं, दिखाया जो जा रहा था। जरूरी नहीं है जो दिखे वो बहुत कुछ हो, और जो दिखता नहीं है वही बहुत कुछ होता है। ठीक है, वही एक आपके लिए फुलफिल पर्सन या फुलफिल लाइफ होती है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ऐसे ही सीन निकला है। हाथी के दांत दिखाने के और थे और खाने के और। चले, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है सिचुएशन में? लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार। आपको कोई एक, आपका जो एक मिशन है वो बहुत एक लॉन्ग मिशन है, और आपको आपका जो जो आपको करना है, यहाँ पे लोगों को हील करना है, लोगों के साथ कनेक्ट होना है, और आप जिसके साथ भी कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ रिश्ता बहुत लंबा जाता है आपका। आप आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं निभा सकते, या आप बाय बर्थ इस टाइप के पर्सन हैं जो आपके साथ एक एक जैसे कोई अपने बेनिफिट्स के लिए कनेक्ट हो, जो इस तरीके के लिए, जो आप उन लोगों के साथ आपके कनेक्शन चलते हैं जो आपके साथ एक बहुत प्योर सोल की तरह कनेक्ट होते हैं, जो अनकंडीशनल कनेक्ट होते हैं, जिस तरीके के आप हैं उसी तरीके के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है, स्टार फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल, कॉल इज कॉल इन सपोर्ट। आप स्टार फैमिली, एक आप स्टार सीड्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ होती है स्टार सीड्स की, बहुत डिफ़िकल्टीज एक चाइल्डहुड से उनको देखनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी में बेयर करनी पड़ती है, बहुत सारे एक मैस क्रिएट होते हैं उनकी लाइफ में, बहुत सी एक हैवीनेस वो उठा रहे होते हैं, हैवीनेस को संभाल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, पेरेंट्स साइड से भी बहुत एक डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, लेकिन वो जो पाथ उनके लिए चूज़ किया जाता है वो बहुत स्पिरिचुअल और डिवाइन पाथ होता है। लोगों की हेल्प करना, लोगों की केयर करना, लोगों को समझना, एक एक जिनको ज़रूरत है उन लोगों के लिए कुछ करना। ठीक है, इस तरीके का कोई मिशन होता है। यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, आप एक स्टार फैमिली की टीम के पार्ट हैं। ठीक है, आपको डिवाइन कह रहा है, आपकी जो सोल है, सोल को जो आपको सपोर्ट मिलती है वो डिवाइन से मिलती है। आपको कहा जा रहा है आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, फर्ज डोंट फ्लो न्यू पाथ, बी द लीडर योर वॉइस यू हैड। आपके लिए न्यू पाथ रेडी है। आपको, आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके का आपको पाथ दिखाया जा रहा है, उस पाथ पे आप चलते रहें। आगे की तरफ जो आपको जाना, आपके लिए न्यू पाथ तैयार है। पावरफुल प्लेस लाइज लीज ट्रस्ट वेयर इन योर लीड। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप जहाँ जा रहे हैं वो यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है, आप उस तरफ जाते रहें, और जो भी हुआ है वो आपकी लाइफ में आपके लिए बेहतर होगा, तो वो दोबारा से अप्रोच करेगा आपको, आपको जाने नहीं देगा। जिस इंसान को आपके एक आपको डिवाइन अभी जो कर रहा है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो गाइड कर रहा है वो आपकी लाइट वर्किंग की तरफ गाइड कर रहा है, वो आपको, आपका जो स्टार सीड के साथ जो चीज़ें चलती हैं, जो एक मिशन होते हैं, उस तरफ गाइड कर रहा है। और डिवाइन का दूसरा मैसेज ये है कि जो जो आपका है वो आपकी तरफ आएगा, वो एक निवाला ही क्यों ना हो, अगर नहीं होगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा मुंह में आकर भी, और अगर आपका है तो वो आपको ही मिलेगा, जैसे भी मिले वो डिवाइन, जितना नसीब में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन अगर आपकी तकदीर में है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा आपकी तरफ आने का। आसान वर्डिंग में मैं आपको बताऊं, ये वापस आएगा। ठीक है, और अगर ये आपकी तकदीर में ना हुआ तो ये नहीं आएगा। उस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट नंबर मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।